एक जंगल में दो पेड़ थे, एक नीम का और एक आम का। आम का पेड़ बहुत ही दयालु था, जबकि नीम का पेड़ बहुत ही घमंडी था। उसे अपने ऊंचे और घने होने का बहुत घमंड था। वह नीम आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। एक दिन एक मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई और उससे बोली, नीम भाई, क्या मैं तुम्हारी डाल पर छत्ता बना सकती हूँ? नीम ने अकड़ते हुए उससे कहा, जा जा, कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुननी। मधुमक्खी ने कहा, भाई मुझे छत्ता बना लेने दो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम ने उसे साफ मना कर दिया और वहां से चले जाने के लिए कहा। मधुमक्खी नाराज होकर आगे चली गई। फिर वह आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? आम ने बड़े ही दयालु स्वर में कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मधुमक्खी ने जल्दी जल्दी अपनी सहायक मधुमक्खियों को बुलाया और दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में रस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहाँ भिन भिन होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झिझकते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास ही रख। एक दिन दोपहर के समय दो तीन आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचे। वहां नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा है, मजबूत है। कल आकर इसे काटेंगे और बाजार में बेच देंगे, इससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ डालें काट कर ले चलेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डालों में हाथ भी नहीं लगाना, वहाँ छत्ता है, मधुमक्खियाँ काट काट कर सुझा देंगी। यह सब वहाँ नीम का पेड़ सुन रहा था और वह कांपने लगा। वह रोते हुए अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बोला, आम भाई, मुझे बचा लो। और रानी मधुमक्खी से बोला, मधुमक्खी, आप एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना लो। मधुमक्खी भिनभिनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता? जब मैंने प्रार्थना की थी तब तुमने मेरी नहीं सुनी थी, अब मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी। नीम का पेड़ फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवाय वह और कर भी क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। नीम की पेड़ की तो सांसें ही रुक गई थीं। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खियां पेड़ को काटने आए लोगों पर टूट पड़ीं। तीनों आदमी वहां से अपनी जान बचाकर भागे। मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही मैंने तुम्हारी जान बचाई है।